दिया है और मीडिया में ये चीज बोला है। ये मैसेज ऊपर तक गृह मंत्री तक पहुंच गया है कि रेप विक्टिम जंतर मंतर में बैठेगी। अब इसका आप लोग रास्ता निकाले, लेके जाना है या नहीं। ऊपर से ऑर्डर आएगा कि रेप विक्टिम को लेके नहीं जाना है। ये लोग आज इन्होंने बता दिया है कि मेरी आवाज बनके, इसलिए मैं इनकी आवाज बनके बैठूंगी। मुझे मारे पुलिस, हम सारे बैठेंगे। तिहाड़ जेल की प्रशासन हमारे जैसे इनके पति को मारा गया, इनको भी पुलिस वाले मारते। तिहाड़ जेल की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। मीडिया भाइयों बंधुओं बताना चाह रही हूँ कि मैं सभी मीडिया भाइयों बंधुओं बताना चाह रही हूँ, मैं मंडे से जंतर मंतर में बैठूंगी, लेकिन रीजन एक है। मैं रीजन को बताया दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ में सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन है और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं एप्लीकेशन देती हूँ सीआरपीएफ के अधिकारियों को। उसके बाद ऊपर जाता है आईजी डीआईजी के पास जाता है। अगर मैं उसमें लिखती हूँ कि मुझे कोर्ट जाना है, वकील के पास जाना है, तो नेचुरल मुझे लेके जाते हो। अगर मैंने लिख दिया कि मुझे संसद मार्ग थाना जाना है या मुझे जंतर मंतर जाना है अपनी आवाज के लिए, ऊपर से ऑर्डर आता है कि रेप विक्टिम को बंधक बना के रखना है, रेप विक्टिम को बाहर नहीं निकालना है, और उसके बाद मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। अगर मुझे जंतर मंतर बैठने जाना होता है तो सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, मुझे घर से नहीं निकलने दिया जाता है, वहां पे मकान मालिक परेशान हो जाता है। ऐसे ऐसे मेरे साथ में सुरक्षा कर्मी करते हैं। मैं एक लेडीज हूँ, मुझे परेशान करते, मुझे बाहर नहीं निकलने देते। अभी मैं प्रोटेस्ट में गई थी 20 तारीख को, भाई बच्चों की आवाज के लिए मैं भी गई थी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तो मेरे 2.5 तोले की चैन, मुझे नहीं पता था कि चैन वहां पे पुलिस वाली खींच लेगी। आज मेरे पास वीडियो है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। जिस पुलिस वाले ने मेरी चैन खींची है मैं उसका चेहरा दिखा सकती हूँ। हाँ, उसने नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी, उसने नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी, वो नेम प्लेट निकाल रखी थी। मुझे, मैं सिक्योरिटी के साथ में थी, और मुझे उस पुलिस वाले ने मार लिया, और मार के मेरे बाल खींचते हुए लेके गई, और मेरी चैन पीछे बाल पकड़ा, उसने चैन खींचते हुए लेके चली गई। मेरे हाथ में भी चोट आई थी, मैं चोट का वीडियो भी दिखा सकती हूँ, फोटो भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास है। लेकिन मुझे सीआरपीएफ संसद मार्ग थाने नहीं ले गई और मुझे एफआईआर करने नहीं दिया। और मैंने ये भी लड़ा, मैंने सीआरपीएफ के अधिकारी से बोला कि सर अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो मेरी चैन कैसे मिलेगी। अब तो मेरी हैसियत नहीं बनवाने की, मैंने पहले बनवा लिया जब शादी किया था, क्योंकि सोना सस्ता था। अब तो सोना भी महंगा हो रहा है। इस सरकार में गरीब बच्चियों की शादी नहीं हो पाएगी, कोई गरीब इंसान अपनी बच्ची को जेवर नहीं दे सकता है। तो ये सब चीजें हो रही, मुझे लेके लोग नहीं जाते हैं कहीं भी मुझे बंधक बना लेते। अब इनका मैं यहाँ बोल दी हूँ, सीआरपीएफ के जो जवान है उनका मैसेज आगे पहुंच गया कि रेप विक्टिम ने मीडिया को वाइट दिया है और मीडिया में ये चीज बोला है। ये मैसेज ऊपर तक गृह मंत्री तक पहुंच गया है कि रेप विक्टिम जंतर मंतर में बैठेगी। अब इसका आप लोग रास्ता निकाले, लेके जाना है या नहीं। ऊपर से ऑर्डर आएगा कि रेप विक्टिम को लेके नहीं जाना है, ये लोग बंधक बना देंगे मुझे। ऐसे मेरी एफआईआर नहीं हुई, तो अपने न्याय के लिए हम जाना चाहते, नहीं जाने दे रहे हैं लोग। फिर भी मैं बैठूंगी, सोमवार से मंडे से मैं बैठूंगी, हम लोग सभी बैठेंगे, आवाज बन के बैठूंगी। क्योंकि मरने के बाद सिर्फ कैंडल मार्च रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएंगे इस देश में। क्या लड़कियों को न्याय देना गुनाह है तो हमें जवाब दे सरकार। बस परिवार का सदस्य नहीं रह जाएगा तो न्याय कौन दिलाएगा। मंडे से मैं बैठूंगी, मुझे मार डाले, मुझे तो मरना ही है, सबको मरना है मेरे परिवार को, क्योंकि जब ये मरे तो सब मरेंगे। आज इन्होंने बता दिया है कि मेरी आवाज बनके, इसलिए मैं इनकी आवाज बनके बैठूंगी। मुझे मारे पुलिस, हम सारे बैठेंगे। तिहाड़ जेल की प्रशासन, हमारे जैसे इनके पति को मारा गया, इनको भी पुलिस वाले मारते। तिहाड़ जेल की प्रशासन ने मेरे चाचा को मार दिया है। मंडे में बैठूंगी सर, मैं ये चीज बोल रही हूँ, हमारे चाचा को दिखाया जाए और मेरी मुलाकात कराई जाए। ज्यादा आए लोग तो आवाज बने कि किसी के पिता, किसी के भाई, किसी की बहन अगर किसी को न्याय दिलाने जाता है
तो जेल में ये जाएगा। हाल ना हो, इसलिए मेरी आवाज बने, इनकी आवाज बने, सारे लोग जंतर मंतर पे पहुंचे। पुलिस मारेगी, कुछ भी करे, मार डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना तो वही है, आज नहीं तो कल, नहीं घर पे आके मार देंगे तो 4 लोग, मार जरूर देंगे, इतना पक्का है, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे घर पे बदमाश आए थे, मैं वीडियो लाऊंगी, जंतर मंतर पे दिखाऊंगी। आज तक सुनवाई नहीं हुई, FIR तक दर्ज कराया, पुलिस आज तक नहीं सुनवाई किया। तो इसलिए सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं बैठूंगी, मैं मरूं चाहे जीऊं, कुछ भी करे, मेरी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए।